बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल नश्तर में एक लेक्चर दिया और वहां पे मैंने बताया कि यजीद की कोशिश क्या थी, और ये सवाल अपने वजूद से किया करें। बारहा हमने मिंबर से पढ़ा कि इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में इसलिए आए क्योंकि यजीद शारिबुल खम्र था, यजीद जानी था, यजीद बंदर रखता था। तो इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद के आने से मैं इसके साथ जिहाद करूंगा क्योंकि ये शराब पीता है। फिर तो ये सवाल इमाम सज्जाद पे भी जाता है, इमाम बाकिर पे भी जाता है, छठे इमाम पे भी जाता है। मौला क्या आपके जमाने के हुक्मरान जानी नहीं थे? क्या आपके जमाने के हुक्मरान शराबी नहीं थे? तो हमारे किसी और इमाम ने क़ियाम क्यों नहीं किया? इमाम हुसैन ने क़ियाम किया। मसला शराब का नहीं था, मसला जिना का नहीं था, वरना हमारे सारे इमामों पर भी वाजिब होता कि वो क़याम करते। सिर्फ मौला हुसैन ने क़याम क्यों किया? दूसरी चीज, अगर मुझे पता हो कि एक बंदा ज़ानी और शराबी है और मैं उसके मुकाबले में जा रहा हूं और उसके नतीजे में मैं कातिल कर दिया जाऊंगा, तो मैंने तो उसकी शराब और जिना को रोका नहीं ना। अगर मैं दुनिया से चला गया तो गोया मैंने उसे क्या कर दिया? और मजबूत कर दिया। कई लोगों ने कहा मौला हुसैन मदीने में रुकिए, बहुत बड़ा लश्कर बनाइए, फिर जाके यजीद से लड़िए, जरा वक्त तो दीजिए। इमाम ने कहा नहीं, मैं मोहलत नहीं देना चाहता। रजब को निकले, माह ज़ीहज्जा से मक्के से मदीने से मक्के से रवाना हुए और करबला की तरफ गए। क्या इमाम हुसैन को पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है? जब अब्दुल्लाह इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने कहा कि मैंने रसूल से सुना था कि उनका एक नवासा भेड़ की तरह काटा जाएगा, का मुझे डर है ये आपके लिए न हो। कहा तू घर वाला नहीं है, बाहर वाला है। जब तुझे पता है तो क्या मुझे नहीं पता? मेरे नाना ने मुझे सब कुछ बताया है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मौला अगर जा रहे हैं तो अकेले जाइए, बीवी बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं? तो ये जुमला मेरे मौला हुसैन का कि मेरा खुदा चाहता है हुसैन का घराना असीर हो। अल्लाह ये देखना चाहता है। अगर खुदा ये देखना चाहता है तो हुसैन खुदा की रजा पे राजी है। मसलहत इलाही के इमाम हुसैन को पता नहीं था इशू क्या था यजीद से। और कोई ये कहे कि यजीद बैअत ले रहा था। भाई वोट और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेता है जो पहले से वजीर आजम ना हो। वो तो ऑलरेडी वजीर था, वो तो ऑलरेडी तख्त पे बैठा था। यजीद को क्या जरूरत के मौला हुसैन से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें? क्या उसके उस तख्त को इमाम हुसैन से खतरा था? नहीं। क्या यजीद को यह पता नहीं था मैं हुसैन से बेअत मांगूंगा, हुसैन बेअत नहीं करेंगे? पता था, सब ने बोला था कि हुसैन तेरी बेअत नहीं करेंगे। फिर यजीद ने यह क्यों किया? कभी सोचा कि अगर मौला हुसैन को कत्ल करना था फिर तौहीन क्यों की हुसैन इब्ने अली की? कब किसी जंग में इंसान ने देखा है कि दुश्मन दुश्मन को कत्ल करे, फिर सर कलम करे, फिर नोके नेजा पे चढ़ा दे, फिर उस पे घोड़े दौड़ाए? चलो हुसैन से दुश्मनी थी ना, कत्ल कर दिया। फिर जरूरत क्या पड़ी कि नवासेगान रसूल मौला हुसैन की बहन को कैदी बनाया जाए, बेटियों को कैदी बनाया जाए, 4 साला बच्ची को कैदी बनाया जाए, चादरें लूटी जाएं, खेमे लूटे जाएं। क्या यजीद को पब्लिक के रिएक्शन से खौफ नहीं आ रहा था कि नबी की नवासी है? यह बात कब तक छुपेगी? बात तो निकलेगी। मैं बाजारों में लेकर जा रहा हूं। चलो कैदी बनाना था, जिंदान में भेज देते। एक एक शहर के एक एक बाजार से गुजारना। यहां तक जुल्म किया कि जिस कजावे पे सैयदा ज़ैनब बैठी थी उस ऊंट की गर्दन से अब्बास के सर को बांधा गया कि बहन पीछे देख रही है कि भाई का सर ऊंट की गर्दन से लटक रहा है। इतना जुल्म क्यों किया? मारना था तो 6 महीने के बच्चे को क्यों मारा? क्या ये सब प्री प्लान नहीं था? क्या दुनिया समझती है कि यजीद कोई बेवकूफ इंसान था? उसने खता में सब कुछ किया। उसने जो गवर्नर लगाया कूफे में, जियाद का बेटा, इसका बाप 25 साल गवर्नरशिप कर चुका है। 25 साल अपने बाप का तजुर्बा इसके पास है। अरब के शातिर तरीन लोगों में से था। कैसे नहीं पता था कत्ले हुसैन से रिएक्शन क्या आएगा? कैसे नहीं पता था नबी की नवासियों को हम कैदी बनाएंगे, लोगों का रिएक्शन क्या आएगा? कैसे नहीं पता था कि हुसैन के लश्कर में एक हुसैन का जवान बेटा भी है जो खल्कन व खुल्कन रसूल खुदा जैसा है, जो चलता है तो लोगों को लगता है रसूल चल रहा है।
जब बोलता है तो महसूस होता है कि रसूल बोल रहा है। मैंने कहा आज आम मुसलमान अगर उसे पता चले नबी का बाल लाहौर में है तो लाइन लग जाती है। एक प्लास्टिक का गिलास उठा लो, उस पे मक्के और मदीने की तस्वीर छाप लो और किसी मुसलमान को कहो ये प्लास्टिक का गिलास है, इस पे मदीने की तस्वीर है, अलियाज़ बिल्लाह इस पे पाँव रखो। कहता मैं मर जाऊंगा लेकिन उस गिलास पे पाँव नहीं रखूंगा जिस पे मदीने की तस्वीर है। अकबर तो हूबहू रसूल जैसे थे। घोड़े दौड़ाना, सीनों को छलनी करना, गर्दनों को काटना, नेज़ों पे सवार करना, हुसैन को पता था फिर भी गए। यजीद को पता था बेअत नहीं करेंगे फिर भी इतना जुल्म। क्या ये हुकूमत का मामला था? तख्त तो उसका पहले से बचा हुआ था, क्यों किया ऐसा? मसला जिना और शराब का नहीं था। यजीद ने जो शायरी की उसमें यजीद के प्लान का आपको पता चलेगा। यजीद अपने शेरों में कहता है न कोई वही आई न कोई खुदा है बल्कि ये बनु हाशिम का रचाया हुआ खेल है। वो सिरे से समझो कम्युनिस्ट था, वो खुदा को मानता ही नहीं था। अब उसने कहा कि मैं रसूल के 50 साल जाने के बाद दीन इस्लाम की जड़ों को उखाड़ लूं। देखिए आज क्रिश्चियंस का जो पोप है जो फ्रांस में रहता है वो आकर बोल दे कि भाई कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये सब झूठ था, कोई मसीहियत नहीं है, उसका असर तो पड़ता है ना लोगों पर। कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे तू कैसी बातें कर रहा है, लेकिन एक मुआशरे का बहुत बड़ा तबका कहेगा अल्लाह नहीं है। तो वक्त का हाकिम अगर बोल दे सब ढोंग था, ये वही, ये कुरान, ये मलाइक, ये कयामत का तसव्वुर, ये खुदा, ये मौत कुछ भी नहीं है। हम सही थे जो बुत परस्त थे। और उसको लेजिटिमेसी कब मिलती? जब हुसैन उसकी बेअत करते। तो कहा जब उसी नबी के नवासे ने मेरी बेअत की है, मतलब उसने मुझे वेरीफाई किया है, अब मैं बोलूंगा कोई खुदा नहीं था, कोई रसूल नहीं था, तो पूरे अवाम को क्या बना देता? बेदीन बना देता। दूसरा प्लान ये था अगर हुसैन ने बेअत नहीं की तो हुसैन को कत्ल करूंगा। लेकिन कत्ल हुसैन से मैं लोगों को बेदीन नहीं बना सकता। कैसे बनाऊंगा? कत्ल करूंगा, इतना जुल्म करूंगा। उस जुल्म से क्या होगा? जब कूफे वाले जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उनके सामने हुसैन का कटा हुआ सर नौ के नेजा पे होगा। उसी नबी की नमाजियों के सरों से चादरें लूट कर उन्हें कैदी और असीर बना के जब बाजारों में लाऊंगा, ये मुसलमान सोचेगा तो सही ना कि अगर कोई खुदा होता तो सबसे पहले अपने नबी के नवासे को बचाता। अगर कोई खुदा होता अपने नबी के घराने की नवासियों को बचाता। इनके ईमान को इतना सुस्त कर दो, ये सवाल उठना शुरू हो गए। खुदा होता हुसैन के लाशों को पामाल होने देता, खुदा होता अली असगर के गले में तीर लगता, वो बचाता। मतलब कोई खुदा है ही नहीं। इतना इनको बाजारों में घुमाओ, इतना जुल्म करो, ये बच्चियां चीखें, ये तड़पें, ये पानी के लिए रोएं और बोले है कोई खुदा। कहते हो ना तेरा नबी जिंदा है, देख रहा है तो दुआ करे ना अपने नवासे के लिए। हुसैन का प्लान क्या था? मौला हुसैन को पता था मैं शहीद हो जाऊंगा, शहीद होने के बाद लाश को पामाल करेगा, शहीद होने के बाद तकलीफ देगा। चलो मेरे असहाब तो शहीद हो जाएंगे, मेरे बाद कोई तो हो ना जिसमें वही सब्र हो जो हुसैन का है। तो मौला हुसैन करबला में सैयदा ज़ैनब को लेकर गए, क्योंकि हुसैन को खुद पर यकीन था, क्योंकि ये अली के तरबियत याफ्ता है, और अपनी बहन ज़ैनब पे यकीन था क्योंकि वो भी उसी घर की तरबियत याफ्ता हैं। दोनों के माँ बाप अली इब्न अबी तालिब और सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फरमाते हैं जब विदा की बारी आई, अपनी बहन से खुदा हाफिज करने आए, तो बीबी एक तरह से लाचार हो चुकी थी। न अब्बास रहा, न अकबर रहा, न कासिम रहा, एक ही भरोसा है हुसैन का। मैं भी जा रहा हूं बहन, मेरे बाद खेमों को आग लगेगी,
बहन असीर बनाया जाएगा। कहती जब बीबी ज़ैनब ने सुना ना तो गश खाकर जमीन पे गिर गई। तमाम रिवायात में लिखा है कि इमाम हुसैन ने अपना हाथ कल्ब ज़ैनब पे रखा और दुआ की। उसके बाद भी ज़ैनब खड़ी हुई। कहते हैं हाथ रखने के बाद वो ताकत सैयदा ज़ैनब को मिली। अब पूरे काफिले में अगर किसी दूसरी बीबी को कोई संभाल रहा था वो सैयदा ज़ैनब थी। अब बीबी ज़ैनब के जुमलों की समझ में आएगी कि यजीद ने वो नक्शा बनाया कि दुनिया ये बोले अगर कोई खुदा होता, अगर कोई खुदा होता तो अपने नबी के नवासे को, जो नबी अल्लाह का नबी है, नवासा भी उसी का उसको बचाता। और इसी आलम में लोग शशो पंज में थे जब सैयदा ज़ैनब से बोला कि तेरे खुदा ने तुझे रुसवा किया, तेरे खुदा ने तेरे भाई को मारा, खुदा ने तेरे हाथों में रस्सियां बांधी। तो बीबी ज़ैनब ने तौहीद का वो मैदान और मंजर पेश किया। फरमाया मार रहे तो इल्ला जमीला, मैंने तो खुदा से हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। जिस खुदा को तू खत्म करना चाहता है ना, ज़ैनब ने तो हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। फिर अब इमाम हुसैन की वसीयत समझ में आती है, बहन ज़ैनब नमाज शब में मुझे याद करना। ये तौहीद और दीन को कमजोर करना चाहते हैं, तुम पूरे सफर में दीन सिखाते जाना। फरमाया नमाज का वक्त होता था, चलते चलते नमाज पढ़ती थी। कूफे में जब लोग पत्थर मारते कहते थे ये बागी की बहन है, चीख के बोलती थी पत्थर मारना है मारो, लेकिन मेरे हुसैन को बागी नहीं कहो, ये नमाजी है। दीन पे बात ना आए, वो दीन की जड़ों को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। अब कभी सोचा यजीद ने कभी मौला ज़ैनुल आबिदीन से बेअत की डिमांड क्यों नहीं की? कभी सोचा? चलो हुसैन ने बेअत नहीं की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बेअत का डिमांड करता। उसने सोचा ये था मैं इतना जुल्म करूंगा, हुसैन की बहन मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, हुसैन का बेटा मेरे सामने हयात की भीख मांगेगा। लेकिन जब उसने देखा ये मरने के लिए, कटने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं, वो तो मेरे सामने ऐसे खड़ी और बोल रही है कि यजीद तू अपने तख्त पर बैठकर भी परेशान है और मैं खड़ी होकर भी मुतमईन हूं। इमाम सजाद ने कहा खैमों से बाहर निकलो, पूरी जिंदगी रोते रहे कि जब मैं इमाम बना पहला हुक्म मैंने ये दिया था। आज दुश्मनी दीन को बढ़ाया जा रहा है। आज ये मीडिया के चैनल, ये हुक्मरान, कोई अल्लाह को पैगाम नहीं दे रहा है खुदा हम तेरे दीन के मुहाफिज हैं। एक ढोंग और ड्रामा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। रूसी इंडिपेंडेंस डे पे पाकिस्तान की आजादी के दिन में मुजरे करवाए जाते हैं। यही फिक्र यजीद है, फिक्र हुसैन ये नहीं है। खुलासा बता रहा हूं, करबला का मतलब है रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन ले अमरे ला माबूद सिवाक। ऐ खुदा हुसैन तेरी रिजा पे राजी है, तेरे अम्र के सामने तस्लीम है। आज मजलिस में आया हुआ और जो सुन रहा है या सुन रही है मेरी माएं बहनें, ये बताओ अल्लाह को तो हम सब मानते हैं, अम्र खुदा के सामने तू तस्लीम है कि नहीं है? आज इशू अम्र खुदा का है। लिबरल जवान, सेकुलर जवान, लिबरल मुसलमान, आज पाकिस्तान के हाई लेवल के सियासतदान से एक सवाल करोगे ना, खुदा को मानते हैं? कहते अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह को मानते हैं। आज पाकिस्तान में किसी नाचने वाली से पूछोगे ना खुदा को मानती हो? कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह को मानती हूं। आज पाकिस्तान में किसी फासिक को, शराबी जो शराब बेचता उससे पूछोगे ना खुदा को मानते हो? कहते हाँ मैं अल्लाह को मानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। शिमर से भी पूछा था ना अल्लाह को मानते हो? कहते हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानता हूं। हुसैन क्या कहते थे? हुसैन भी अल्लाह को मानता है लेकिन तस्लीमन ले अमरे, वो सिर्फ खुदा को नहीं मानता, खुदा के अमर को भी मानता है। ये फिक्र जो जवान के जहन में है, आए खुदा मैं तुझे तो मानूंगा लेकिन पर मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है इंटरफेयर तू नहीं करेगा, जो मेरी मर्जी। ये जो है ना मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मेरा बदन, मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। तुझे मानता हूं लेकिन सर पे दुपट्टा रखना है या नहीं रखना, कब रखना है कब नहीं रखना,
ये मैं तुझसे नहीं पूछूंगा, जब अच्छा लगेगा रखूंगी, जब मजबूर होंगी तो छोड़ दूंगी, तेरी मर्जी नहीं। मोमिन कहे जब दिल करेगा रोजा रखूंगा, जब नहीं तो नहीं रखूंगा, जब अच्छा लगेगा तो करूंगा। ऐ खुदा, ऐ मौला हुसैन, ऐ मौला ज़ैनुल आबिदीन, मैं आपको तो मानता हूं, पर जब अपने बेटे या बेटी की शादी करानी है वो मैं कैसे करूंगा, इसमें मैं आपसे नहीं पूछूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। 99% खुदा को मानो ना, 1% अपनी मर्जी चलाओ, तो ये तस्लीमन ले अमरे नहीं है, ये ला माबूदक सिवा का नारा नहीं है, तेरे अलावा मेरा कोई माबूद नहीं, मैं अपने वजूद को तेरे अमर के सामने तस्लीम करता हूँ। आज अफसोस है, मजलिसें कराने वाले, मातमी बजमों में आने वाले, अपने सीनों पर मातम करके अपने सीनों को छलनी करने वाले, लेकिन जब इनकी शादियों में जाओ तो कहीं भी रंगे हुसैन नजर नहीं आता। क्यों? हुसैनियत का मतलब ही है अपने उसूलों पे डट जाओ, चाहे मौत भी आती है तो आ जाए। पहला जुमला मेरे मौला हुसैन ने कहा, क्यों कातिल करने आए हो मुझे? क्या हुसैन ने किसी हलाल खुदा को हराम किया? किसी हराम खुदा को हलाल किया? मतलब मेरा कत्ल तुझ पर जायज था अगर मैं ये 2 काम करता। आज बंदा हलाल खुदा को हराम करे, हराम खुदा को हलाल करे, छोटी छोटी बातें हैं उन पे बहस व मुबाहिसा करे। हाँ, दीन को समझो, हिकमत को समझो, पर दीनी अहकाम के दुश्मन न बनो। पूरी जिंदगी इमाम सज्जाद रोते रहे, किस बात पे? अपने गैरत की वजह से, हया की वजह से। और खातून बोले कि अगर मेरे 2 बाल किसी ने देख लिए तो क्या हो जाता है, अगर मेरी कलाई कोई नामहरम देख ले तो क्या हो जाता है। जवान कहे मैंने 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अगर कोई गंदी चीज देख ली, किसी नामहरम से बातें कर ली तो क्या होता है। ये सोच हुसैन की नहीं है। हुसैन कहते हैं तू जो कुछ करता है उसका तेरे वजूद पे असर होता है, और हम नहीं चाहते कयामत के दिन तू हमें रुसवा करे। कूनू लना ज़ीनन वला तकूनू लना शैना, हमारे लिए बाइस ज़ीनत बनना, कभी बाइस ज़िल्लत न बनना।